अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नामों के बारे में बताऊँगा कि इनका नाम कैसे रखा गया। इन नामों के पीछे पूरी दास्तान छुपी होती है जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद की। इसका नाम मुसलमानाने पाकिस्तान के मज़हब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। 1959 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार पाया। रावलपिंडी, ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। इसी वजह से ये रावल से रावलपिंडी कहलाया। कराची, तकरीबन 220 साल पहले यह माही गिरोह की बस्ती थी। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कराची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। कराची के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक औरत के नाम पर है जो कि माही गिर थी, जिसे माई कोलाची कहा जाता था, और इसके नाम से आज तक कराची में एक शाहरा भी है। अंग्रेज़ इसे कोलाची के बजाय कराची कहते थे, जो कि बाद में कराची बन गया। 1925 में इसे शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 5000 साल कदीम है। अल-बिरूनी के मुताबिक इसे हज़ारों साल पहले आबाद किया गया। इसका इब्तदाई नाम कीसापुर बताया जाता है। तारीख की कुतब में है कि एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आकर आबाद हुई, और संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं। यूँ इसका नाम माली अस्थान पड़ गया, जो बाद में बदल कर माली तान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ माली तान, मोलतान और अब मुल्तान बन गया है। लाहौर, लाहौर के मुतालिक कहा जाता है कि इस शहर को पुराने ज़माने में लोहपुर कहा जाता था, क्योंकि इसको लोह ने आबाद किया था और इसके जुड़वे भाई कुश ने कसूर को आबाद किया था। लोह और कुश दोनों हिंदू देवता राम के दो बेटे थे, जिनका जिक्र हिंदू मजहबी किताब रामायण में तफसील से हुआ है। इस शहर का पुराना नाम लोहपुर हुआ करता था, बाद में इसे लाहौर कहा जाने लगा। लाहौर दो अल्फाजों का मुरक्कब है, यानी लोह या लाह जिसका मतलब लो, और आवर जिसका मतलब किला है, यानी लाहौर का मतलब लो का किला है। कदीम हिंदू पुराणों में लाहौर का नाम लोहपुर यानी लोह का शहर मिलता है। राजपूत दस्तावेज़ात में इसे लोह कोट यानी लोह का किला के नाम से पुकारा गया है। कसूर, ब्यास की 470 किलोमीटर यानी 290 मील लंबाई थी। इसके कुर्बो जवार में सैकड़ों छोटी बड़ी बस्तियां आबाद थी। हर आबादी का अपना मुखिया हुआ करता था, जिसे राजा, महाराजा, बादशाह वगैरह का दर्जा हासिल होता था। तगड़ा बादशाह दूसरी बस्तियों पर कब्जा जमाकर अपनी सल्तनत में इजाफा कर लेता था। हर रियासत यानी बस्ती के अपने असूल, अंदाज और नाम होते थे। लिहाजा इस अहद के हिसाब से सारी बस्तियों को कसूर का नाम नहीं दिया जा सकता, गो के वो आज कसूर का हिस्सा है। आज की ज़ुबान में और आसानी के लिए इसे कसूर का नाम दिया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह के मुताबिक कसूर कुश बिन श्री राम ने बनाया, जबकि लाहौर लो बिन श्री राम ने बनाया, जैसा कि हमने आपको लाहौर की तारीख में भी बताया। ये इस एरिया की दो अलग बस्तियां थी, ना कि पूरा एरिया। ये दोनों बड़े ज़बरदस्त योद्धा थे। उन्होंने और बाद में उनकी औलादों ने नज़दीक के ममालिक पर तसल्लुत हासिल कर लिया। इसी हवाले से बाद में उन्हें कसूर या लाहौर कहा जाने लगा।
हैदराबाद, इसका पुराना नाम नेरोन कोट था। कलहरों ने इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद ग़ुलाम कलहरा ने 1768 में रखी। 1843 में अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसे 1935 में ज़िला का दर्जा मिला। पेशावर, पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक और रवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने इसे ये नाम दिया। सक्खर, सक्खर शहर एक कदीम शहर है। सक्खर लफ्ज़ प्राकृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आला। इस शहर का नाम सक्खर रखने की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर सिंध का हुक्मरान तबका रहता था। अरबों के वक्त इसका नाम बक्खर भी बताया जाता था। शहर अरोर, जिसको फतह करके मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर इस्लाम का झंडा लहराया था, वो भी इसी के साथ ही है, जिसे आजकल रोहरी कहते हैं। मुग़ल हुक्मरानों के दौर में इस शहर ने खासी तरक्की की। कोयटा, लफ्ज़ कोयटा कवाटा से बना है जिसके मानी किले के हैं। गिरते बगिरते ये कवाटा से कोयटा बन गया। टोबा टेक सिंह, इस शहर का नाम एक सिख टेक सिंह के नाम पे है। टोबा तालाब को कहते हैं। ये दरवेश सिफ्त सिख टेक सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भर कर अपने पास रखता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। इसी वजह से इस शहर का नाम टोबा टेक सिंह पड़ गया। सादत हुसैन मंटो का शोहरा आफाक अफसाना टोबा टेक सिंह भी इसी शहर से मंसूब है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान के मज़ीद शहरों के नामों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।